राम की मां कैसी है? कौशल्या जय जो कौशल्या कह रही है कि नहीं तुम्हें पुत्र होगा, हम अपने प्रसाद में से तुम्हें आधा देंगे और तुम्हें पुत्र होगा। कैकेयी बोली मैं भी दूंगी। दोनों माएं तो सुमित्रा को प्रसाद देती हैं आधा आधा। तो सुमित्रा आज प्रण करती है कि जो कौशल्या के पुत्र से प्रसाद होगा, मैं प्रण करती हूं वो पुत्र हमेशा कौशल्या के पुत्र की सेवा में रहेगा, और जो कैकेयी के प्रसाद से पुत्र होगा वो हमेशा कैकेयी के पुत्र की सेवा में रहेगा। और याद रखिए, लक्ष्मण ने पूरा जीवन राम की सेवा में निकाल दिया और शत्रुघ्न ने अपना पूरा जीवन भरत की सेवा में निकाल दिया। आज किसी घर में ऐसा भाई है? एक 2 गज जमीन के पीछे लड़ाई हो जाती है। 2 गज तूने एक्स्ट्रा कैसे ले ली? बड़ा कहता है मुझे चाहिए, छोटा कहता है मुझे चाहिए। अगर रामायण पढ़ लेंगे तो दोनों कहेंगे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन महाभारत पढ़ते हैं इसलिए दोनों कहते हैं दोनों को चाहिए। अब ये तो हुई ये बात। अब वो चील कौन है जो प्रसाद ले गई? ये चील भी साधारण चील नहीं है। ये चील ब्रह्मा जी के अखाड़े की अप्सरा थी। एक दिन ब्रह्मा जी का अखाड़ा जमा हुआ था और वहां पर नृत्य हो रहा था, और उस नृत्य में क्या नाम है सो ये जो चील थी नृत्य कर रही थी उस समय अप्सरा बन के। और वहां पर जब इंद्र आ गए बीच में, इंद्र को इसका नृत्य बहुत अच्छा लगा तो अपने गले का हार उतार के दिया, और जब गले का हार उतारा तो इसने नृत्य रोक दिया और हार की तरफ हाथ बढ़ा दिया। कलाकार का नियम है कि चाहे कोई कितना भी देता रहे पर नृत्य की गति बाधित नहीं होनी चाहिए। तो इसने बाधित कर दी। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तेरी तो नजरें सिर्फ चील की जैसी नजरें वैसी रहती, संपत्ति पे दिखती है, नृत्य को रोक दिया तूने, हम तुझे श्राप देते जाके तू चील हो जा। वो चील हो गई। लेकिन उसने कहा महाराज क्षमा करो, कोई उपाय तो बता दो, कल्याण कैसे होगा? बोले हाँ उपाय बता देते। सुमित्रा के हाथ से जो प्रसाद तुम लोगी और वो प्रसाद जाकर जब अंजनी मां को दे दोगी तो तुम इस चील की योनि से मुक्ति पा जाओगे। तो वो चील सुमित्रा के हाथ में से प्रसाद लेकर अंजनी मां जो द्रोण पर्वत पर तपस्या कर रही थी उस पर्वत पर गई और वहां पर अंजनी मां को दे दिया, और उस प्रसाद को भगवान की मर्जी समझकर अंजनी मां ने स्वीकार कर लिया, जिससे हनुमान जी आ गए। अच्छी कथा है ना? अब तो मानोगे मेरी बात? सांची बता, मानो है? मान ले तुम, आप बेड़ा पार जाओ तुम्हारी सो, और न मानोगे तो नहीं डूंगो ही नहीं मैं। तो हनुमान जी का प्राकट ऐसे हुआ। तो आइए वो समय भी आ गया कि वो भगवान के सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। तब निवाज हरि प्रगटे अखिल लोग भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि बनहारी अरुण रूप विचारी लोचन अभिरामा अनघन श्यामा आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर दोई कर जोरी स्तुति तोरी कीर्ति करो अनंता माया गुण ज्ञाना गीत अपाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण वागर जय गावे श्रुत सुरता सो मम हृदय लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीगंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम और शोभादी ये उपहारी उदत धीर मत तिर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना हरित बहुत विद कीन जय कह कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम
मेरे प्रभु का प्रकट हुआ अकेले नहीं, 4 भाई प्रकट हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 भाई। अब ये बचपन बाल लीलाएं तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और लीला सुनाना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं राम रावण को मारने आए। इट्स नॉट ट्रू माय डियर, इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। रावण को मारना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान की हल्की सी भ्रकुटी तिरछी हो जाए, भ्रकुटी समझते हैं? आईब्रो, क्यों आईब्रो ही बोलते हैं ना इंग्लिश में उसको? क्यों हमारे बच्चे बताएंगे भाई ये बोलते हैं ना। अरे सब पढ़े लिखे मॉडर्न बच्चे, इन पे क्या फर्क पड़ता है महाराज क्या बोल रहा है, सब इंटेलिजेंट है। अब कोई वैसे ही कोई बैठा हो, आईब्रो ही बोलते हैं उसको इंग्लिश में, भ्रकुटी। तो जानते हो क्या होता है? हल्की सी ये तिरछी हो जाए भगवान की तो संसार में प्रलय आ जाती है। प्रलय का मतलब समझ गए? जो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा था कि 12 में आएंगे और सब मर जाएंगे। 14 चल रही है, अभी तक तो कोई ना मरे हो। और ऐसा कहे वो मर गए हो जिनने कही भाई वो मर गए होंगे तो उनके कहा तो प्रलय है ही गई। हाँ या ना? ये मीडिया आएगी, प्रलय आएगी, अब नहीं बचेगा। ब्रेकिंग न्यूज, कैसे मरेगा 12 में हिंदुस्तान, कैसे खो जाएगा जहां पूरा, सब जल ही जल होगा। ये देखिए ये आ गया, वो निकल पड़ी प्रलय, अब आ रही है, सावधान, अब गली गली में फैलेगी सनसनी। और कछुना है वो आज 4 मार्च 2014, पंडाल लग रहा है, लाइट जल रही है, माइक चालू है, कथावाचक जिंदा है, श्रोता भी मुर्दाना है, बढ़िया चकाचक है रोए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहां मर गए वो? हम तो हैं जिंदा, नहीं है भाई हो कि? अब इन लोगों को बंद नहीं कर देना चाहिए कि ना, इन्होंने इतना डराया दुनिया को, इनको कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? कुछ भी हो जाए फ्रंट पे छाप देते हैं, बेशरम कहीं के। अरे थोड़ा का भाई। तो राम जी आए, सुनो, प्रलय होती है कब? जब भगवान चाहते हैं। एकदम ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। तो जिनकी भ्रकुटी से प्रलय हो जाए, क्या ऐसे भगवान को सिर्फ रावण को मारने आना पड़ेगा? नहीं, वो दुष्टों को मारने नहीं आते, तो अपने भक्तों को तारने के लिए आते हैं, आनंद प्रदान के लिए आते। अगर भगवान नहीं आते तो आप उनकी कथा सुनते? हम जैसे कथा कहते, आप सुनते, आनंद आता, ताली बजा रहे होते, राधे राधे बोल रहे होते, नाच रहे होते, गा रहे होते। यही सब करने के लिए भगवान आते हैं कि मेरी लीलाओं के बाद भी मेरे भक्त मेरी लीलाएं सुनते रहें, आनंद में डूबे रहें और उनका कल्याण हो जाए, इसलिए मेरे प्रभु आते हैं। रामायण स्पष्ट गवाही देती है, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। वो सिर्फ अपने भक्तों को सुख दे। अच्छा एक बात बताओ, पिछले 4 दिन से आपको सुख आ रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है कि नहीं? ये किसी दुकान पे से खरीद के लाए हो? ये तो भगवानी कथा में ही आ रहा है ना। इस आनंद को देने के लिए ठाकुर जी आते हैं। अब जो आए नहीं उन्हें ये आनंद कहां से मिलेगा? वो तो बैठे रहे, तोल तो रहे, जितना तोलनो जा। हमें तो चकाचक कब? ठाकुर जी की कथा में। और वही राम क्या करते हैं? बच्चे ध्यान दे,
मैंने शुरुआत कहां से की रामकथा की? सफल किस किस को होना है, याद है ना? जो व्यक्ति राम के चरित्र का अनुकरण करता है वो सफल हो जाता है, और जो रावण के चरित्र का अनुकरण करता है वो निष्फल हो जाता है, वो असफल हो जाता है। रावण और राम राशि एक ही है, कृष्ण और कंस राशि एक ही है, लेकिन एक पूजनीय है और एक निंदनीय है। रावण निंदनीय है, राम पूजनीय है, वजह कि राम का चरित्र पूरे विश्व में राम जैसा चरित्र किसी का नहीं है। पूरे विश्व में, पूरे विश्व का इतिहास उठाइए मेरे भाई भाई, ऐसा चरित्र किसी का नहीं है जैसा चरित्र। और ये हम वी आर प्राउड बिकॉज राम इज माई गॉड, राम इज आर गॉड, हमारा और आपका भगवान है, इसलिए हमें गर्व है कि हम राम के वंशज हैं।